नमस्कार, स्टाइलो न्यूज़ के 7 मई 2026 के मॉर्निंग इंटेलिजेंस अपडेट में स्वागत है। आज की हमारी इस विशेष ब्रीफिंग का फोकस है दबाव या शांति। क्या रोकथाम की रणनीति ईरान को बातचीत की मेज पर ला सकती है? हम मध्य पूर्व में पिछले 2 हफ्तों के घटनाक्रमों का बिल्कुल सटीक, शांत और पूरी तरह से निष्पक्ष विश्लेषण करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आज की ये ब्रीफिंग प्रोवेव एआई द्वारा संचालित है। प्रोवेव एआई स्टाइलो इंटेल ऑप्स और वेब और मोबाइल पर उपलब्ध कॉमर्शियल स्टाइलो न्यूज़ प्लेटफॉर्म के डेवलपर्स हैं, जो बेहतरीन एआई पावर्ड ओपन सोर्स इंटेलिजेंस हम तक पहुंचाते हैं। तो आज के हमारे इस डॉकेट में क्या है? हम संघर्ष की भौगोलिक स्थिति, हाल के तनाव की टाइमलाइन, इसके बहुस्तरीय प्रभाव, प्रमुख निर्णयकर्ताओं की सोच, मीडिया का नजरिया और अंत में निकट भविष्य के अनुमानों पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले ग्राउंड जीरो यानी रणनीतिक भूगोल पर नजर डालते हैं, ताकि स्थिति को बेहतर ढंग से समझा जा सके। इस नक्शे को देखने से ही तस्वीर काफी साफ हो जाती है। सबसे अहम चोक पॉइंट है होर्मुज जलडमरू मध्य। यहां इस वक्त नौसैनिक ऑपरेशंस के कारण समुद्री यातायात पूरी तरह से बाधित और विवादों के घेरे में है। और अगर हम लिवांत क्षेत्र की तरफ देखें तो वहां इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सैन्य गतिविधियां लगातार जारी हैं। स्थिति वाकई संवेदनशील बनी हुई है। भूगोल के बाद अब घटनाओं के क्रम यानी टाइमलाइन को समझते हैं। पिछले कुछ हफ्तों में चीजें बहुत तेजी से बदली हैं। शुरुआत 13 अप्रैल से हुई, जब अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी लागू की गई। फिर 30 अप्रैल को तेहरान में IRGC ने अपनी घरेलू सत्ता पर और मजबूत पकड़ बना ली। इसके ठीक एक दिन बाद 1 मई को एक बड़ा भूआर्थिक बदलाव आया, जब UAE आधिकारिक रूप से ओपेक से बाहर हो गया। और फिर 4 मई को अमेरिका ने वाणिज्यिक जहाज़ों की सुरक्षा के लिए सैन्य एस्कॉर्ट तैनात करने का सीधा आदेश दे दिया। जाहिर है, इन सब का असर सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है। आइए इसके बहुस्तरीय प्रभावों को देखते हैं। प्रभावों को हम 3 स्पष्ट स्तरों में बांट सकते हैं। स्थानीय स्तर पर बात करें तो ईरान भारी आर्थिक तनाव और मुद्रास्फीति झेल रहा है, जबकि उत्तरी इजराइल और लेबनान सीमा पर तनाव के चलते लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकाला जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो सैन्य फैसलों को लेकर अमेरिका में भारी राजनीतिक दबाव है, और उधर ईरान की विदेश नीति पर IRGC का पूर्ण वर्चस्व हो गया है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो ये हम सभी को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि वैश्विक तेल आपूर्ति का 20% हिस्सा बाधित है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बटी हुई है, जिससे कूटनीति पूरी तरह ठप पड़ गई है। अब सवाल उठता है कि इस पूरी स्थिति को कौन नियंत्रित कर रहा है। नजर डालते हैं प्रमुख निर्णयकर्ताओं पर। स्थिति को निष्पक्ष रूप से समझने के लिए दोनों पक्षों की मांगों को देखना जरूरी है। अमेरिकी सरकार का रुख स्पष्ट है। वे आर्थिक नाकाबंदी के जरिए ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को तुरंत रोकने और व्यापक गारंटी की मांग कर रहे हैं। इसके बिल्कुल विपरीत ईरान का IRGC अपने समुद्री नियंत्रण का मजबूती से दावा कर रहा है। वे अमेरिकी उपस्थिति को पूरी तरह खारिज करते हैं और उनका कहना है कि किसी भी परमाणु चर्चा से पहले युद्ध विराम होना चाहिए, जिसके बाद ही चरणबद्ध बातचीत हो सकती है। इस बीच अन्य वैश्विक शक्तियों की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इजराइल हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहा है और अपनी फाइटर जेट फ्लीट को दोगुना कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और भारत जैसे देश सक्रिय रूप से युद्ध विराम वार्ता और राजनीतिक बैक चैनल स्थापित करने के प्रयास में जुटे हैं। वहीं रूस इस पूरे जमे हुए संघर्ष से रणनीतिक फायदा उठा रहा है, हालांकि उसकी मध्यस्थता की पेशकश को अमेरिका पहले ही ठुकरा चुका है। कूटनीति से हटकर अब हम मीडिया सेंटिमेंट और सूचना के स्रोतों का रुख करते हैं। ग्लोबल ओपन सोर्स रिपोर्टिंग का यह मेटा विश्लेषण काफी दिलचस्प है और यह एक बेहद ध्रुवीकृत तस्वीर पेश करता है। एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल के सुरक्षा प्राथमिकताओं के पक्ष में है। वहीं दूसरा वर्ग इस नाकाबंदी की कड़ी आलोचना कर रहा है और ईरान की रक्षात्मक संप्रभुता के प्रति सहानुभूति दिखा रहा है। और एक तीसरा वर्ग भी है जो बिल्कुल तटस्थ रहकर सिर्फ राजनयिक मध्यस्थता पर जोर दे रहा है। एक सटीक और निष्पक्ष विश्लेषण के लिए इन सभी नजरियों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। इन सबके आधार पर अब यह देखना महत्वपूर्ण है कि निकट भविष्य का अनुमान क्या है। करंट इंटेलिजेंस के अनुसार आगे 3 प्रमुख घटनाओं होने की सबसे अधिक संभावना है। पहला, अमेरिका हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सक्रिय रूप से अपने नौसैनिक एस्कॉर्ट्स का संचालन करेगा। दूसरा, जवाब में ईरान सीधे टकराव से बचते हुए असम्मित या डिनायबल प्रॉक्सी रणनीति अपना सकता है।
और तीसरा, राजनयिक गतिरोध का निकट भविष्य में टूटना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। और यही हमें आज की इस ब्रीफिंग के सबसे मुख्य सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। दबाव बनाम शांति। क्या ये रोकथाम की रणनीति वास्तव में ईरान को बातचीत की मेज पर ला सकती है, या फिर ये किसी बड़े और अनियंत्रित क्षेत्रीय संघर्ष को ट्रिगर करेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को नजर बनाए रखनी होगी। इस सवाल का जवाब आने वाला वक्त ही देगा। आज के इस मॉर्निंग इंटेलिजेंस अपडेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इन पिछले 2 हफ्तों के घटनाक्रमों के और भी गहराई से विश्लेषण के लिए अपने पसंदीदा चैनल पर स्टाइलो न्यूज़ इंटेल अपडेट का पूरा पॉडकास्ट जरूर सुनें या इस पोस्ट में दिए गए लिंक को फॉलो करें। साथ ही ऑन डिमांड AI संचालित समाचारों के लिए stylonews.com पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमेशा की तरह शांत रहें और तथ्यों से जुड़े रहें। नमस्कार।